साइफर वाला मामला जो है वो एक बार फिर से हम उठता हुआ देख रहे हैं। अमेरिकी जरीदे की जानिब से जब साइफर को सामने लाया गया तो उसके बाद बहुत सारी जयमगोइयाँ जो हैं वो होना शुरू हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इसके ऊपर बात की है जी, और कहा है कि पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया सर से पाँव तक झूठ का पलंदा, यानी यकसर उनकी तरफ से जो है वो मुस्तरद किया गया है। बुखारी साहब, रात को ये जो चीज़ है एकदम फिर से दोबारा उठी है और फिर इसके हवाले से अमेरिका से भी सवाल हुए और उनका भी रिबटल जो है वो इस पर आना शुरू हो गया। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारी एपिसोड को, जो खासतौर पर कल रात से एक मामला शुरू हुआ? देखिए, साइफर का इशू हमारा ख्याल था कि ये दब गया है, ख़त्म हो गया है, अब ये दोबारा शायद रिवाइव नहीं करेगा, लेकिन ये फिर एक शिद्दत के साथ आया है। किसने किया है इसको, उसकी तलाश भी जारी है और वो जल्दी पता चल जाएगा कौन है इसके पीछे। ये एक अमेरिका के अंदर वेबसाइट है जो सरकारी तर्जुमान नहीं है, एक प्राइवेट वेबसाइट है। उस पर उन्होंने कहा है कि जी ये जो साइफर था उसकी असल कहानी ये है, लेकिन उस कहानी के अंदर उस साइफर का टेक्स्ट नहीं है। जो मुख्तलिफ अखबारात में डॉन का हवाला भी दिया हुआ उन्होंने, जो मुख्तलिफ अखबारात में खबरें शाया हुई थी वो उन्होंने रिप्रोड्यूस की हुई है, एज्यूमिंग कि इसके अंदर बकौल इमरान खान साहब की कोई साजिश थी। पहली बात तो ये है कि मैं ये बिल्कुल वसूख से कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी कंट्राडिक्शन जो खुद इमरान खान साहब ने कर दी हो, उसके बाद किसी मजीद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आपको याद हो तो उन्होंने आगाज़ यहाँ से किया था कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की इसलिए कि मैं यूक्रेन पर हमले वाले दिन मॉस्को में मौजूद था। ये उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने डेविड लू जो है, डोनाल्ड लू, वो जो एक 3rd सेक्रेटरी लेवल के बंदे हैं, डिप्लोमेट हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर के साथ मिल के साजिश कर दी कि इनको आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ लाएं, इनकी हुकूमत को फारग करें। हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात उससे 3 महीने पहले से हो रही थी और जो दोबारा रिवाइव हुई थी पीडीएम उसके एजेंडे में शामिल थी। अगर आपको याद हो, नून लीग चाहती थी कि सड़कों के ऊपर एहतजाज किया जाए, पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट के अंदर रह के इनको हम फारग करेंगे। याद है ना आपको? सही। तो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की। जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका ने नहीं मेरे खिलाफ साजिश की थी, आर्मी चीफ ने, और ये इम्पोर्टेड साजिश नहीं थी जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, ये तो डोमेस्टिक कॉन्स्पिरेसी थी। याद है ना आपको? अब इसके बाद किसी और क्लैरिफिकेशन की जरूरत रहती है? खुद खान साहब ने इसको कैटेगोरिकली ना सिर्फ डिनाई किया बल्कि उसके बाद पीआर फर्म्स हायर की, फिर उसके बाद अमेरिकनों से मुलाकातों की सीरीज चलाई और वजाहतें देते रहे कि जनाब गलती हो गई हमसे, हम तो कभी अमेरिका के मुखालिफ थे ही नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक तो ये मामला इसलिए रेस्ट हो जाना चाहिए था या दफन हो जाना चाहिए था कि खुद खान साहब जो इसके ऑथर थे उन्होंने इसको कंट्राडिक्ट किया। लेकिन बहरहाल अब देखिए, अब जो अमेरिका की हुकूमत, जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर्स, उन्होंने कोई दर्जन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा है कि ना अमेरिका किसी साजिश का हिस्सा था, ना हमने कभी ये चाहा कि कौन वहाँ प्राइम मिनिस्टर हो और कौन ना हो। कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपको याद है कि ये जो साइफर हमें दिखाया गया था वो इस्लामाबाद के जलसे में, वो खान साहब घर ले गए थे और फिर गुम हो गया था, और फिर वहाँ से वो गुम हो गया था। सरकारी डॉक्यूमेंट को ऑफ दिस सेंसिटिव नेचर घर लेके जाना जुर्म नंबर 1, वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। फिर उसको गुम कर देना, अनदर वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तभी तो राना सनाउल्लाह ने कल कहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले तो इनसे ये पूछें कि वो साइफर का है। और वो कहते हैं कि तहकीक होनी चाहिए कि ये जो साइट है, अमेरिका की वेबसाइट जो है, इसको ये मुहैया किसने किया है मवाद। वो एज्यूम ये कर रहे हैं कि वो जो गुमशुदा साइफर है इसकी शायद कापी उन्होंने उनको दी है और उन्होंने अपने तौर पे। एक बात ये याद रखें कि साइफर जो है ये कोडेड ज़बान में आता है दूसरे मुल्कों की तरफ से, और उसको डिकोड किया जाता है फॉरेन ऑफिस में, यानी उसका तर्जमा भी हर कोई नहीं कर सकता, स्पेशल कोड्स होते हैं इसके लिए। ठीक है। तो ये सूरत हाल जो है ये अब और ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही है, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर बोले हैं उसका अगर हमने तज़किरा ना किया तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये साइफर जो है ये एक तरह से आलमी साजिश थी पाकिस्तान को एक तो सुपर पावर से लड़ाने की, दूसरा वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कोशिश की और बार बार की कि जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाए।
इस हवाले से उन्होंने 2-3-4 जो मिसालें दी हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। एक तो उन्होंने सऊदी अरब का हवाला दिया है कि एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी। अगर आपको याद हो, अमेरिका के दौरे से जब वो वापस आए थे तो मलेशिया के अंदर एक समिट होनी थी जिसमें एक इस्लामिक ब्लॉक नया बनना था। सही है। उसमें तुर्की को शामिल किया गया, उसमें मलेशिया को शामिल किया गया और ख़ुद खान साहब उसके मोटिवेटर थे और इन्होंने उसकी समिट कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना था। लेकिन जब उनको पता चला कि इसके पस मंज़र के तौर पर या इसके बाद मंज़र के तौर पे क्या होगा तो उन्होंने वहाँ जाने से तो खैर इज्तनाब किया। लेकिन ऑथर उस आइडिया के वही थे और उसकी 3 वजूहात बयान की हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने। एक तो है कि सऊदी अरेबिया को आइसोलेट किया जाए पूरी दुनिया में। अच्छा। दूसरा, कश्मीर कॉज के ऊपर जो सऊदी अरब की सपोर्ट है वो ख़त्म कराई जाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में एक ऐसा बिगाड़ पैदा किया जाए कि फिर बाद में कभी ठीक ही ना हो। वो तो खुदा का शुक्र ये है कि वहाँ की जो लीडरशिप है, ख़ास तौर से मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, उन तक वो सारी वीडियोस पहुँच गई थी जिनके अंदर हर्जा सराई की थी पीटीआई चीफ साहब ने। और उसके बाद आपको याद होगा रास्ते में से जहाज़ छीन लिया था उन्होंने। अमेरिका से वापस आ रहे तो रास्ते में जहाज़ उन्होंने वापस ले लिया था, इसलिए कि उस वक्त तक उन तक पहुँच गई थी वो गुफ्तगू। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बात भी इसके ऊपर की है। उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा जुर्म होता और हमारी हुकूमत अमरीकी साजिश से वजूद में आई थी तो फिर रूस से तेल हमें नहीं मिल सकता। हाँ, वही बिल्कुल वो उन्होंने इसकी भी वजाहत की है कि खान साहब ने तो सिर्फ बात की थी ना कि जी हम तेल लेंगे इनसे। इन्होंने तो प्रैक्टिकली ले लिया है, 2 जहाज़ आ चुके हैं, तीसरे का ऑर्डर हो चुका हुआ है। लेकिन जो एक बात उन्होंने और जो कही है वो भी मेरे ख्याल से उसका भी तज़किरा होना चाहिए कि रूस के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर हुए हैं। उनसे हमारे तजारत जो है उसका रास्ते खुल गए हैं। सी पैक जिसको 4 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया था उसके ऊपर काम बरकरारी से जारी है और चाइना की लीडरशिप ने उसी कीमत पर, यानी 4 साल के लैप्स का मतलब ये है कि 2-3 गुना बढ़ जानी चाहिए थी ना उसकी कीमत, लेकिन वो उसी कीमत के ऊपर उसको तय कर रहे हैं। ये सारा कुछ अगर आप सामने रखें तो ये जो साइफर वाला ड्रामा था ये मुझे लगता है कि खान साहब के गले पड़ रहा है। क्योंकि ये जो राना सनाउल्लाह ने बात की है कि जनाब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो वायलेशन है कि आप एक तो साइफर घर ले गए, फिर घर ले जाके आपने घुमा दिया उसको और फिर वो किसी और के हाथों में भी दे दिया है, तो इसकी इंक्वायरी का उन्होंने मुतालबा किया। आपको लगता है कि बात इस हद तक भी जा सकती है कि फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा भी चले खान साहब के ऊपर एक और? उन्होंने मुतालबा किया है इसका, उन्होंने इसका मुतालबा किया कि मुकदमा चलाएं आप इनके ऊपर। एनीवे, एक तो ये हो गया जी। दूसरा जनाब जो मुलाकातें हुई हैं जेल के अंदर खान साहब की, उनके वकला से, उनकी बेगम साहब, वकला को तो इजाज़त नहीं मिल सकी, बेगम साहिबा ने मुलाकात की है। देखिए वो जो वकला थे ना जो वहाँ कल गए थे जहाँ के वहाँ उन्होंने वहाँ हेड वार्डन जो है वो जो उसकी वर्दी शर्दी फाड़ी थी, तो फिर उसके बाद उनको जाने तो नहीं देंगे ना वो वहाँ पर, उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हुआ है, वो तो गिरफ्तार होंगे। तो वो मुझे हैरत ये है कि वो गए किस क्या मुंह लेके हैं वहाँ पर। एनीवे, वो जो बहुत बड़े तुर्रम खान बनते हैं ना जी, वो जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो वकील हैं, पाए के वकील होंगे, बहुत अच्छे वकील होंगे, लेकिन उनको बिहेव भी उसी तरह से करना चाहिए। क्योंकि अगर वकील जो है वो कानून की वायलेशन करता है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा खौफनाक बात है। तो वहाँ हमें हमारी इतलात ये है कि खान साहब ने काफ़ी धुलाई की है उनकी भी, जो अच्छा। कल मिले थे और आज भी उनका ये आप क्या ड्रामा कर रहे हैं, जेल में क्लास बेहतर कर दी जाए, A क्लास दी जाए, B क्लास दी जाए, मुझे निकाल लें यहाँ से। अच्छा, ये कहा गया? हाँ, वो मतलब है ये कहा नहीं क्या, बिल्कुल कहा गया है वाकई उन्हें कि बस करेंगे जद्दोजहद जो है ना, ये क्लास B से A से B, A से D, A से C, इनको छोड़ें, यहाँ से निकाल लें। जराए बता रहे हैं। अब दूसरा इंतजाम भी हो गया है। वो क्या? वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ देती है तो वो 2 केस जो थे तोशा खाना और वो दूसरे वाला, उसमें जो बेल हुई थी वो कैंसिल हो गई है। तो मतलब जो ही वो जेल से बाहर तशरीफ लाएंगे, सही है, साथ ही फिर दोबारा पकड़े जाएंगे, जैसा कि हो रहा है। पहले भी देखा है आपने कि बहुत सारी लीडरशिप जो है, ठीक है, यानी अब रिलीफ वाला मामला फिलहाल जो है वो खत्म हो चुका है और गिरफ्तारी अगर अपनी हरकत से खत्म कर लिया है। ठीक है।